हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुलसेट। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और इस सीरीज के लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने क्रिस्टल पैकिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। हमने टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ा, हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ा। नाउ क्वेश्चन इज, किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हमने दो तरह के पढ़े, एक सीसीपी पढ़ा, एक एससीपी पढ़ा। सीसीपी में जो यूनिट सेल होती है वो कौन सी होती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की पोजीशन हमें पता है, पार्टिकल्स कहां पर होते हैं, तो क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, हर फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। लेकिन वॉइड कहां पर है? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है? तो इसके बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें जाने से पहले सबसे पहले कुछ प्रोसो डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसो क्या है? तो प्रोसो इज नथिंग बट जस्ट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज प्रॉब्लम एंड सो स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन। तो हम लोग कुछ प्रोसो डिस्कस कर लेते हैं। किस पर बेस्ड? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पर बेस्ड। तो यहां पर एक प्रॉब्लम आपके सामने है। ओके, कोई भी एक क्रिस्टल लैटिस है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो बी एटम है, बी एटम किस में है? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में है, यानी कि एससीपी लैटिस में है। और जो एटम ए है, एलिमेंट ए है, ये 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करता है। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी कुछ बेसिक प्रॉब्लम करेंगे, इसके बाद में कुछ एडवांस प्रॉब्लम पे भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो बी है वो एससीपी में है, ठीक है, और ए कहां पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड में है। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस करना है। तो लेट्स मान लेते हैं बी के कितने एटम हैं यहां पर? मान लेते हैं एन एटम प्रेजेंट है यहां पर, किसमें? एससीपी स्ट्रक्चर में। सो लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी के कितने एटम है? मान लेते हैं कैपिटल एन एटम प्रेजेंट है। देन हमें पता है, पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर किसी भी सब्सटेंस के एन नंबर ऑफ एटम अगर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में है तो वहां पर उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। तो बी यहां पर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हमने अज्यूम कर लिया इसके कितने एटम है? मान लेते हैं एन एटम है। तो यहां से नंबर ऑफ TD void, नंबर ऑफ TD void कितना निकल के आएगा? दिस इज 2n। एंड नंबर ऑफ OH void, ऑक्टाहेड्रल void कितना निकल के आएगा? दैट इज n इक्वल टू n। तो इसको फिलहाल ऑक्टाहेड्रल void की हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल इसकी जरूरत है टेट्राहेड्रल void की, क्योंकि जो A है वो किस में प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल void में प्रेजेंट है। नाउ कितने टेट्राहेड्रल void में प्रेजेंट है? तो 2/3 में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ A एटम्स, ए के कितने एटम होंगे? तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने थे? 2n। तो 2n के 2/3 में, 2/3 में कितना प्रेजेंट है? यहां पे ए प्रेजेंट है। देन हमें बी का नंबर हमारे पास में है, ए का नंबर हमारे पास में है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एटम का जो भी नंबर होता है उनके बीच का जो सिंपल रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिस भी रेशियो में एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका रेशियो निकाल लें, ठीक है, अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो ऑफ ए एंड बी, अगर हम ए और बी के बीच में रेशियो निकाल लें तो ए कितना है? ए इज 4n/3। बी यहां पर कितना है? दैट इज, हमने n एज्यूम किया था, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 4/3:1 और जो रेशियो आएगा ये कितना आएगा? 4/3 का रेशियो आएगा। तो अभी हमारे पास a और b के बीच का रेशियो कितना है? 4/3। मतलब a कितना है? 4 है और b कितना है? 3 है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा वो सिंपली कितना निकल के आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना निकल के आएगा? सिंपली A4B3, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो यहां पर एक सब्सटेंस है जो कि दो एलिमेंट ए और बी से मिलकर बना है। इसमें बी कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। किसके कॉर्नर पे? क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। क्यूबिक यूनिट सेल है, यहां पे क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ए कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। तो पता चल रहा है किस तरह की यूनिट सेल है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। अभी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर कोई भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं है, सीसीपी या फिर जो एफसीसी होता है वो गिवन नहीं है, इसलिए
टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की भी कोई बात नहीं है। सिंपली यहां पर क्या गिवन है कि बी कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ए कहां पर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर प्रेजेंट है। तो इसको देख के पता चल रहा है कि जो यूनिट सेल है वो किस तरह की यूनिट सेल है, बीसीसी यूनिट सेल है। तो अभी हमें ए और बी के बीच का रेशियो कैलकुलेट करना है, कितना रेशियो होगा वही क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो अगर हम बात करें यहां पर बी कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर की, तो हमें पता है इन कि किसी भी क्यूब में कॉर्नर एटम कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी पर यूनिट सेल। तो बी कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर पे एक एटम कितना होता है, एक कॉर्नर पे कितना प्रेजेंट होता है, 1/8। टोटल कितने होते हैं, 8 कॉर्नर, तो कितना एटम आएगा यहां पर 1। ये कैलकुलेशन मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। जो लोग अभी नए हैं या पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वो पिछले सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। देन तो यहां पर बी हमें कितना मिला, 1। देन उसके बाद ए कहां पर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। तो बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में ए कितना आएगा, दैट इज अगेन इक्वल टू 1, क्योंकि कहां प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ द बॉडी हमेशा यूनिक होता है, तो वहां पर एक एटम प्रेजेंट है अगर, तो वो किसी के साथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ये भी मैं पहले बता चुका हूं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो यहां पर ए और बी के बीच का जो रेशियो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1:1। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू AB टाइप का सिस्टम होगा। देन अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो बीसीसी में बता चुका हूं कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 8। ठीक है, हर कॉर्नर जो सेंट्रल एटम है वो पूरे 8 कॉर्नर के साथ में टच करेगा, और हर कॉर्नर के आसपास कितने क्यूब होते हैं, 8 क्यूब होते हैं। तो हर कॉर्नर 8 क्यूब के सेंटर के साथ में जो एटम है उनके साथ में टच करेगा। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, 8/8 का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा यहां पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें कि ऑक्साइड आयन किसमें एग्जिस्ट करते हैं, एससीपी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। और जो मेटल आयंस हैं, मेटल आयन कहां पर प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो हर 3 में से 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, यानी कि 2/3 जो है वो ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो हर 3 में से विद 2 ऑफ ऑक्साइड आयन विद 2 ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय मेटल आयन। तो हर 2/3 में क्या प्रेजेंट है, मेटल आयन प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला यहां पर हमें कैलकुलेट करना है। तो अगेन ऑक्साइड कहां पर प्रेजेंट है, एससीपी में प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन की बात करें तो मान लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस कितने हैं, मान लेते हैं कैपिटल N है। देन कैपिटल N है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, वो भी सेम होंगे, क्योंकि ऑक्साइड आयन किस में प्रेजेंट है, एससीपी में प्रेजेंट है। जितने पार्टिकल्स एससीपी स्ट्रक्चर में होंगे या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, बता चुका हूं। तो नंबर ऑफ OH वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर बात करें, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ये भी N होंगे। देन इसमें 2/3 में मेटल प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मेटल आयन, मेटल आयंस कितने होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना था, N, इसका 2/3, तो 2/3 N हो गया। देन अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ऑक्साइड या मेटल पहले लिखते हैं, तो मेटल एंड ऑक्साइड रेशियो, मेटल एंड ऑक्साइड रेशियो कितना होगा, तो रेशियो है यहां पर मेटल यहां पे कितना है 2/3n और इस टू ऑक्साइड यहां पर कितना है n। ठीक है, तो रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा 2/3:1, या और सिंपल करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2/3, इस तरह का रेशियो आएगा। तो अगर मान लेते हैं कोई भी मेटल है, मेटल अगर मान लेते हैं यहां पे A है, मेटल मेंशन नहीं है, तो हम अगर मान लें कि मेटल A है तो फॉर्मूला किस तरह का आएगा, A कितना होगा 2 और ऑक्सीजन कितना होगा 3, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू A2O3, इस तरह का कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अभी 2-3 क्वेश्चन यहां पर हो गए तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको और कुछ वेरिएबल ऐड करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको, और एक क्वेश्चन और लेते हैं।
ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर अगेन एक मिक्स मेटल ऑक्साइड है। मिक्स मेटल ऑक्साइड का मतलब मोर देन वन कैटायन वहां पर प्रेजेंट है, मोर देन वन टाइप के कैटायन वहां पर प्रेजेंट है। तो एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें कि ऑक्साइड आयन किसमें प्रेजेंट है, सीसीपी में प्रेजेंट है, यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में प्रेजेंट है। देन 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड A2+ यानी कि डाइवेलेंट मेटल आयन ऑक्यूपाई करता है। हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड B3+ यानी कि ट्राइवेलेंट कैटायन ऑक्यूपाई करता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो अगेन हमें सिंपली कैलकुलेट करना है कि इनके बीच का सिंपल रेशियो क्या होगा। तो फिर से अगेन हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ऑक्साइड से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड, नंबर ऑफ O2- आयंस इन CCP स्ट्रक्चर मान लेते हैं कितने हैं, कैपिटल N। देन नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आपको पता है कितने होंगे, 2n। देन टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या प्रेजेंट है, A2+ प्रेजेंट है। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो 1/8 यानी कि 1/8 जितने भी प्रेजेंट हैं उसके 1/8 में क्या प्रेजेंट है, A2+ प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ A+2 दैट इज इक्वल टू 2n/8 यानी कि n/4। देन हाफ में क्या प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, नंबर ऑफ OH वॉइड इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू n यहाँ पर है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होगा। देन हाफ में प्रेजेंट है यहाँ पे B3+, तो नंबर ऑफ B+3 आयंस ये कितना होगा, दिस इज n/2, हाफ में प्रेजेंट है। अब हम रेशियो अगर कैलकुलेट कर लें, सिंपल रेशियो, सो रेशियो बिटवीन ऑक्साइड O2- A+2, या इस ऑर्डर में लिखते हैं इसको, ठीक है। जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा कैटायन पहले लिखा जाता है, तो रेशियो भी उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो रेशियो यहाँ पे तो A+2 B+3 एंड O2- इनके बीच का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो A+2 यहाँ पर कितना है, A कहाँ है, A+2 है यहाँ पे n/4 रेशियो, एंड देन दिस इज n/2, B कितना है n/2, और ये ऑक्साइड हमने कितना यहाँ पे लिया था, सिंपली n। इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/4 इज टू 1/2 इज टू 1, एंड अगेन इसको और सिंपल करते हैं तो यहां लिख लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 1:2:4 से सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी 1:2:4। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा, A कितना है 1 तो हो गया A2, B कितना आया यहाँ पे 2 तो A कितना है 1 तो दिस इज A, B कितना है यहाँ पे 2 तो दिस इज B2, और ऑक्सीजन कितना आया 4 तो दिस इज O4। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला निकल के आएगा, दिस इज A B2O4, ठीक है। तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स थी जो कि हम लोगों ने डिस्कस की। इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम पॉसिबल है। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देन कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे की जा सकती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होंगे, और ये जो नंबर है वो कैसे कैलकुलेट होके आता है। अगर कोई क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है तो उसमें जितने एटम प्रेजेंट होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो नंबर हमने कैलकुलेट किया ये कैसे निकल के आता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें सीसीपी की, ठीक है, हेक्सागोनल को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। तो अगर हम सीसीपी की बात करें, सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें जो यूनिट सेल होती है वो किस तरह की होती है। यूनिट सेल आपको पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। तो एक सिंपल क्यूबिक मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखा है, इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कन्वर्ट करते हैं, और फर्दर हम ड्राइंग समझने की कोशिश करते हैं ड्राइंग से कि कहां कहां पर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। तो इसमें हमें फेस वाले एटम अभी ऐड करने हैं, तो उसको ऐड करने के लिए हर फेस के सेंटर पे एक एटम होगा, ठीक है। तो हम यहां पे हर एज का सेंटर अगर हम मिला लें, ये दोनों एज के सेंटर अगर हम मिला लें, ब्लैक से ही मिला लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस एज का सेंटर मिला लेते हैं, दोनों इसको इससे मिला लेते हैं, इस एज के सेंटर को इससे मिला लेते हैं, इस एज के सेंटर को इससे मिला लेते हैं, और ठीक है, फेस वाले एटम हम अभी ऐड करेंगे। देन ये जो लाइन है, ये नीचे वाली लाइन को सबसे पीछे वाले के साथ में, ये जो मिडिल वाली लाइन है इसको मिडिल वाली के साथ में, और ये जो सबसे पीछे वाली लाइन है इसको इससे जोड़ लेते हैं।
कुछ इस तरह से। देन बिल्कुल वैसे ही यहां पर जो सबसे नीचे वाली है इसको सबसे नीचे से, देन उसके बाद ये जो मिडिल वाली है ये मिडिल वाली से, और जो सबसे ऊपर वाली है उसको सबसे यहां से ऐसे जोड़ लेते हैं, इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें हर फेस का सेंटर भी मिल गया। नाउ अगर हम सेंटर एटम लोकेट कर दें तो इस वाले फेस का सेंटर कहां पर होगा, यहां पर होगा। ये एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, इस फेस का सेंटर यहां कहीं होगा। ये एक सेंट्रल एटम है, ये एक सेंट्रल एटम है, देन ये एक सेंटर एटम है। बिल्कुल उसी तरह जो पीछे वाला फेस होगा उसका सेंटर यहां कहीं होगा, तो ये एक सेंटर है, और आगे वाला जो फेस होगा इसका सेंटर यहां कहीं पे होगा, तो ये एक सेंटर एटम है। तो यहां पर तो ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यहां पे टोटल 6 फेस के एटम दिखाई दे रहे हैं, 8 यहां पे कॉर्नर एटम दिखाई दे रहे हैं। देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होगा? सबसे पहले अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें कहां कहां पर प्रेजेंट होता है? तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पे। अगर हम यूनिट सेल का सेंटर देखें, ये जो सेंटर है यूनिट सेल का, फेस वाले रेड हो गए तो अगेन इसको चलिए रेड से, या इसको हम किसी और कलर से बना लेते हैं। लेट्स से हम इस कलर से बना लेते हैं। इस वाले एटम की यहां पर अगर देखें, ये जो सेंटर है, ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पर प्रेजेंट होगा इस सेंटर पे। ठीक है, इस सेंटर को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज ऑक्टाहेड्रन। अगर हम इसको मिला दें तो आपको एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह से। इसको मिला दें, देन ये यहां पर है, सो दिस इज नाउ ऑक्टाहेड्रल, दिस ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। You can see this is octahedral geometry। ठीक है, तो इसको भी मिला सकते हैं। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही 4 नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। तो ये सो दिस इज स्क्वायर बाइपिरामिडल। यहां पर एक ये क्या है? दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पे लिख देते हैं इसको, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पर प्रेजेंट होगा। देन और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? तो अगला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो प्रेजेंट होता है हर एज के सेंटर पे। अगर हर एज का अगर हम सेंटर देखें, यहां पर ये जो एज दिखाई दे रहा है इसका जो सेंटर देखें, इसको कितने पार्टिकल ने सराउंड किया है? ये जो सेंटर है, तो 1 2 3 यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके आगे क्या होगा? यहां पर भी इसके आगे वाला जो क्यूब होगा, इसके ऊपर वाला जो क्यूब होगा। ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है, तो कितने हो गए? यहां पे 1, यहां पे इसको भी बना लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अगेन एक, हाँ अगर हम इसको जोड़ दें, दिस वन, एक पार्टिकल मान लेते हैं यहां कहीं पे है। सो यू सी अगेन दिस इज अगेन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, एक ऊपर और एक ये नीचे। ठीक है, तो इस तरह से तो यहां पर कितने पार्टिकल हो गए इसके आसपास? 1 2 3 4, एक ऊपर नीचे और एक ये 5 और 6। तो इस तरह से यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसको 6 पार्टिकल टच करेंगे यहां पर। ठीक है, तो हर एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और इस पूरी यूनिट सेल के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। नाउ यूनिट सेल का सेंटर तो यूनिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये एज जो है वो मोर देन 1 यूनिट सेल में कॉमन है। कितनी यूनिट सेल में कॉमन है? तो बता चुका हूं, इस क्यूब के आसपास हम लोग कितने क्यूब रख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर इस क्यूब के आसपास हम लोग कितने रख सकते हैं? एक एज कितनी क्यूबिक कितनी यूनिट सेल में कॉमन होगा? तो 4 यूनिट सेल में कॉमन होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये क्यूब ले लेते हैं, अगर इस क्यूब में देखें तो ये वाले जो एज है इसके आसपास हम कितना, एक क्यूब हम यहां पे रख सकते हैं, देन एक क्यूब हम यहां रख सकते हैं, एक क्यूब इसके ऊपर रख सकते हैं। तो 4 क्यूब रखेंगे तो ये एज क्या होगा, पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो यहां पर जो एज वाला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है दिस इज अगेन OH वॉइड। ये OH वॉइड कितने में कॉमन होगा, 4 में कॉमन होगा। तो यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पर कितना होगा, एक्चुअली 1/4। देन पूरी यूनिट सेल में या पूरी जो FCC यूनिट सेल होती है उसमें कितने एज होते हैं, नंबर ऑफ एज, इसको यहां लिख देते हैं, नंबर ऑफ एज। नंबर ऑफ एज कितने होते हैं, टोटल 12। एक एज पे कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, 1/4। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड
कितना होगा, दिस इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, कितना आएगा यहां पर 3। तो 3 वॉइड टोटल आएंगे इसमें, कितने एज पर और एक कहां पर था, सेंटर पे। तो नंबर ऑफ सेंट्रल OH वॉइड ये भी कितना था, दैट इज इक्वल टू 1। तो टोटल यहां पे कितना हुआ, टोटल हुआ यहां पे 4। नाउ इस पूरी FCC यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिले हमें, 4। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं यहां पे, टोटल फेस और कॉर्नर मिला के वो भी कितने हैं, 4। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि एक पार्टिकल के लिए हमेशा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। 4 पार्टिकल थे यूनिट सेल में, 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। तो किसी भी सिस्टम में जितने पार्टिकल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। अभी हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या होगी, तो यहां पर एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की यूनिट सेल है। कौन सा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर था, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल कौन सी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। यहां पर एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनी हुई है। जितने भी कॉर्नर एटम है वो ब्लू से हैं, जितने भी फेस सेंटर्ड एटम है वो रेड से हैं। नाउ इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होगा, तो जब कभी भी एक परफेक्ट क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर को हम लोग मिलाते हैं तो हमेशा एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनता है, और उस टेट्राहेड्रन के सेंटर पे क्या प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल के बीच का वर्ड होता है, 4 पार्टिकल के बीच का वर्ड होता है। तो एक परफेक्ट टेट्राहेड्रन को हम लोग एक क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को मिला के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उस क्यूब के अंदर एक परफेक्ट टेट्राहेड्रन को फिट कर सकते हैं अगर हम उसके ऑल्टरनेट कॉर्नर को मिलाते हैं। तो इसको हम यहां पर एक छोटे से डायग्राम से इसको मैं यहां पर दिखा देता हूं। इसको हम यहां समझ लेते हैं। इस तरह का मान लेते हैं क्यूबिक आपका यूनिट सेल है या क्यूब है। देन ऑल्टरनेट कॉर्नर, अगर हम कोई भी ऑल्टरनेट कॉर्नर लेते हैं, ये वाला कॉर्नर इसको छोड़ के, ये वाला कॉर्नर इसको छोड़ के, ये वाला कॉर्नर देन इसको छोड़ के, ये वाला कॉर्नर, ये 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर हो गए। इनको अगर हम मिला देंगे, इन चारों कॉर्नर को अगर हम मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, कुछ इस तरह से, तो एक परफेक्ट टेट्राहेड्रन बनेगा। और इसके सेंटर पे यहां कहीं इसका सेंटर होगा, कुछ इस तरह से मिला लेते हैं। तो इस सेंटर पे क्या प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। दिस इज कॉल्ड TD वॉइड। ठीक है। नाउ इस यूनिट सेल को, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को हमने टोटल 8 क्यूब में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। कौन कौन से, देखिए यहां पे नंबर लिख देता हूं मैं, फर्स्ट क्यूब, सेकेंड क्यूब, देन थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। ठीक है। FCC यूनिट सेल को हमने 8 क्यूब में डिवाइड कर लिया है। हर क्यूब के जो कॉर्नर है, यहां पे ऑल्टरनेट कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, ये जो हमने 8 क्यूब में डिवाइड किया है। तो इनको कोई भी एक क्यूब पकड़ लें, जैसे ये वाला अगर हम पकड़ लेते हैं, 6 नंबर का अगर हम क्यूब पकड़ लेते हैं, तो यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होगा, तो 4 एटम, 1 2 3 4, ये 4 एटम जब मिलेंगे तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड निकल कर आएगा कुछ इस तरह से। इसको अगर हम मिला लेते हैं तो कुछ इस तरह से एक टेट्राहेड्रन बनेगा, और इस टेट्राहेड्रन के सेंटर पे क्या प्रेजेंट होगा, वॉइड प्रेजेंट होगा। बिल्कुल वैसे ही एक टेट्राहेड्रन जो है वो हर क्यूब में बनेगा। टोटल कितने हैं यहां पर, 8 क्यूब हैं, तो 8 क्यूब के सेंटर पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। और तो इस पूरी FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, नंबर ऑफ TD वॉइड यहां पर कितने निकल के आए, 8। और चूंकि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये क्यूब के अंदर है, तो ये किसी में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ये हर क्यूब में यूनिक होंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर होंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पर कितने हो गए, 8। नाउ इस पूरी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम पर FCC यूनिट सेल कितना होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कितना होता है, 4। तो इसलिए नंबर ऑफ TD void पर एटम यहां पर कितना आएगा, 2। तो अगर एक एटम, हर एटम के लिए जो कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने निकल कर आते हैं, 2। ठीक है। 4 था, यहां पर 8 था, और FCC में कितने होते हैं, 4। तो आप डिवाइड करेंगे तो कितने एटम आएंगे, 2 एटम। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब कभी भी अगर n नंबर ऑफ एटम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में है, तो हमेशा उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं और उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। ये डेरिवेशन
डेरिवेशन एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि ये डेरिवेशन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कि आपको जो याद रखना है वो ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी भी स्ट्रक्चर में, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कितने होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।